हेलो दोस्तों, मैं हूं अविनाश जायसवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उदित एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाले हैं जो पिछले कई सालों से डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम में आते रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न जो दिया हुआ है वो है कि एक स्तन्य वृक्क की जैव संरचनात्मक और शरीर क्रियात्मक इकाइयाँ हैं। मतलब यहाँ पे कहने का इसके ये है कि इसमें से कौन सा एक वृक्क की जैव संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसका जो राइट आंसर है वो है नेफ्रॉन। कौन सा है? नेफ्रॉन जो है वो मनुष्य के वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है। अगला प्रश्न जो हमारा दिया हुआ है कि हेनले लूप जो है वह किसके अवशोषण से संबंधित है। वह किसका अवशोषण करता है? जल का करता है, ग्लूकोज का करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का करता है या फिर पोटेशियम का करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जल। हेनले लूप जो है वह जल का अवशोषण करता है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है यहाँ पे कि हाइड्रा में मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ होता है। हाइड्रा में उत्सर्जी पदार्थ, नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड और ए और सी दोनों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है इसका वो है अमोनिया। हाइड्रा में मुख्य नाइट्रोजनी पदार्थ अमोनिया होता है। अगला प्रश्न हमारा यहाँ दिया हुआ है, मनुष्य का वृक्क होता है। मनुष्य का जो वृक्क होता है उसमें कौन से टाइप का नेफ्रॉन होता है? तो वहाँ पे जो दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है प्रोनेफ्रोस, मीसोनेफ्रोस, मेटानेफ्रोस, ओपेस्थोनेफ्रोस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा मेटानेफ्रोस। मनुष्य में जो वृक्क होता है वह मेटानेफ्रोस होता है, मेटानेफ्रिक होता है। और जो मेंढक में होता है वो आपको हम यहीं पे बता देते हैं कि मीसोनेफ्रिक या मीसोनेफ्रोस होता है। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया का जो निर्माण होता है वह कहाँ होता है? वृक्क में होता है, यकृत में होता है, मूत्राशय में होता है या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड में होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा है यहाँ पे कि यकृत में होता है। जो यूरिया का निर्माण होता है वह यकृत में होता है और फिर वृक्क में होता है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कि यकृत में होता है ना। अगला प्रश्न जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि स्तनधारियों की कौन सी रुधिर वाहिनी में यूरिया का सर्वाधिक मात्रा होता है? स्तनधारियों में या फिर हम लोग बोले अपने में, हम लोगों में जो रुधिर वाहिनी में यूरिया कौन सी रुधिर वाहिनी में यूरिया सर्वाधिक मात्रा में प्रेजेंट होती है? ऑप्शन ए दिया है यकृत निवाहिका शिरा में, यकृत शिरा में, वृक्क धमनी में, यकृत धमनी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यकृत शिरा में यूरिया सर्वाधिक मात्रा में प्रेजेंट होती है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि केचुए का उत्सर्जी अंग है। केचुआ किस अंग से उत्सर्जन करता है? ज्वाला कोशिकाओं से, नेफ्रीडिया से, वृक्क से या फिर फेफड़ों से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नेफ्रीडिया से। जो केचुए का उत्सर्जी अंग है वो है नेफ्रीडिया। अगला प्रश्न हमारा दिया है कि अमोनिया मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट है, नाइट्रोजनस अपशिष्ट है। किस में होता है ये अमोनिया? जो इस ऑप्शन में से किस में अपशिष्ट पदार्थ का काम करता है? तो इसका जो पहला हम ऑप्शन देखते हैं, मच्छरों में, मेंढक के टैडपोल में, उपास्थीय में, मछलियों में, रेगिस्तानी श्वसनियों में। इसका जो राइट आंसर है वो है मेंढक के टैडपोल में। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा कि जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है, परानिस्यंदन जिसको बोलते हैं, वह इन सब में से किस में होता है? वोमेन संपुट में होता है, समीपस्थ कुंडलित नलिका में होता है, कि हेनले लूप में होता है या फिर दूरस्थ नलिका में होता है, दूरस्थ कुंडलित नलिका में होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा यहाँ पे वोमेन कैप्सूल या वोमेन संपुट में होता है। यहाँ पे दिया हुआ है वोमेन कैप्सूल, इसको पूरा हम वोमेन कैप्सूल बोलते हैं इतना। यहाँ पे जो हमारा होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। तो अगला प्रश्न जो हमारा दिया हुआ है यहाँ पे कि मेंढक में कार्यशील वृक्क होता है,
मेंढक में जो कार्यशील किडनी होती है उसे हम किस टाइप की उसमें नेफ्रॉन होती है, तो यहाँ पे प्रोनेफ्रिक है, मीसोनेफ्रिक है, मेटानेफ्रिक है, इनमें से कोई नहीं है। सेम ऑप्शन है, वहाँ मनुष्य था, यहाँ मेंढक है। हमने आपको मेंढक का पहले ही बता दिया है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे 10 लिख देंगे, उसके बाद बी लिख देंगे, ए लिख देंगे, जो होगा यहाँ पे आप ऐसे करके कमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मीसोनेफ्रिक, जो कि हम आपको ऊपर में ही बता चुके हैं। अगला प्रश्न जो हमारा दिया हुआ है यहाँ पे कि मनुष्य में शुक्र वाहिनियों को अगर हम काट दें, मनुष्य में यदि हम लोग मनुष्य में शुक्र वाहिनी को अगर काट दें तो क्या होगा। तो वीर्य में शुक्राणु केंद्र विहीन होंगे, या फिर शुक्र जनन नहीं होगा, वीर्य में शुक्राणु अचल होंगे, वीर्य में शुक्राणु नहीं होंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा कि वीर्य में शुक्राणु नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वाहिनी का मतलब जो शुक्राणु को ले जाने का काम कर रहा है, यानी वृषण में अगर बन रहा है शुक्राणु तो ये वाहिनी हो गया, और मूत्रमार्ग के द्वारा ये सीमेन में जो स्पर्म है वो हमारे जाते हैं। तो ये अगर असल में इसे काट देते हैं, अगर इसे हम काट देते हैं तो जो स्पर्म्स हैं वो सीमेन में नहीं जा पाएंगे, यानी कि हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही है। वीर्य में शुक्राणु प्रेजेंट नहीं होंगे अगर हम शुक्रवाहिनियों को काट दें तो। अगला प्रश्न हमारा यहाँ दिया हुआ है कि पुरुष की प्रोस्टेट ग्रंथि का प्रतिरूप मादा में क्या है। पुरुष में जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसके लिए मादा में क्या होता है, वह काम करने के लिए मादा में क्या होता है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है कि बार्थोलियन ग्रंथि, गर्भाशय, भगशिश्न, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ये डी है। क्यों? क्योंकि मनुष्य में जो पुरुष में जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, जो पुरुष में प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसका प्रतिरूप मादा में कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वैसा। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, पुरुष की प्रोस्टेट ग्रंथि का प्रतिरूप मादा में कोई भी नहीं है। प्रोस्टेट ग्रंथि एक बड़ी ग्रंथि है जो मूत्र मार्ग को घेरे रहती है। इससे एक सफ़ेद द्रव का स्रावण होता है जो शुक्राणु की गति में सहायक होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि मादा लिंग हार्मोन को क्या कहते हैं। मादा जो फीमेल में लिंग हार्मोन होता है उसे क्या कहते हैं? एंड्रोजन, एड्रीनेलिन, इंसुलिन या फिर एस्ट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है एस्ट्रोजन। डी आंसर सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि जो काउपर ग्लैंड है, काउपर ग्लैंड कहाँ होता है? कॉकरोच में होता है, सशक में होता है, केचुए में होता है या फिर मेंढक में होता है। तो इसका जो राइट आंसर है कि काउपर ग्लैंड मनुष्य में भी होता है, मनुष्य में भी होता है और सशक में होता है। सशक का मतलब होता है कि खरगोश, खरगोश में भी होता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कार्पस ल्यूटियम कहाँ उपस्थित होता है। जो कार्पस ल्यूटियम होता है वह कहाँ उपस्थित होता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है अंडाशय में, योनि में, वृक्क में, गर्भाशय में। कार्पस ल्यूटियम जो है गर्भाशय में उपस्थित होता है। अंडोत्सर्ग के बाद विसर्जित फॉलिकल्स कोशिकाएं कार्पस ल्यूटियम नामक अस्थायंतर स्रावी रचना में स्थानांतरित हो जाते हैं, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को स्रावित करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न जो हमारा दिया हुआ है कि शुक्राणु किसके द्वारा गति करता है? पुच्छ के द्वारा करता है, शीर्ष के द्वारा करता है, अग्रपिंडक के द्वारा करता है या फिर मिड भाग में यानी मध्य भाग से करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि वह टेल से करता है, यानी पुच्छ के द्वारा गति आगे बढ़ता है। ठीक है। अगला प्रश्न जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि शुक्राणु परिपक्व होते हैं, किसमें परिपक्व होते हैं? जो शुक्राणु परिपक्व होते हैं वह एपिडिडाइमिस में होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड में होते हैं, शुक्रवाहक में होते हैं या फिर इनमें से कहीं भी नहीं होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एपिडिडाइमिस में होते हैं। जो शुक्राणु ग्रो करते हैं वह वृषण के एपिडिडाइमिस में करते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया है कि 100 प्राथमिक अंडकों से कितने अंडाणु बनेंगे? 300, 400, 200, 100। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा कि 100 प्राथमिक अंडकों से 100 अंडाणु बनेंगे। अगला प्रश्न हमारा यहाँ दिया हुआ है सामान्य वयस्क स्त्री में रजोधर्म
चक्र कितना होता है, कितने दिनों का जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वह कितने दिनों में पूरा होता है। इसका ऑप्शन दिया है कि 48 दिन में, 38 दिनों में, 18 दिनों में या फिर 28 दिनों में। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, जो इसका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है। सामान्य स्त्री में 28 दिन का रोजोधर्म चक्र होता है। इसमें 3 अवस्थाएं भी पाई जाती हैं। पहला होता है क्रम प्रसारी अवस्था, मासिक अवस्था और अस्रावस्था। ठीक है। अगला प्रश्न जो हमारा दिया हुआ है यहाँ पे, और लास्ट प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि बाह्य निषेचन किसमें होता है। बाह्य निषेचन जो होता है वह किस में होता है, छिपकलियों में होता है, चूहों में होता है, मेंढकों में होता है या फिर पंक्षियों में होता है। तो जो हमारा बाह्य निषेचन है वह मेंढकों में होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेंढकों में हमारा जो बाह्य निषेचन पाया जाता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और पूरी तरह से समझ में भी आया होगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया है या फिर कोई वीडियो से रिलेटेड डाउट है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप पूरे वीडियो की PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।